हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। आपने रिसेंटली सोशल मीडिया में एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है या बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनका नाम है जया बच्चन, उनके बारे में बहुत नेगेटिव न्यूज़ या कमेंट्स या उनकी एक नेगेटिव इमेज जो बन गई है, उसके बारे में बहुत सुना होगा। क्योंकि वो जिस तरीके से जो पैपराज़ी है, यानी जो अ, लोग उनकी फ़ोटोज़ खींचते हैं या पब्लिक डोमेन में उनकी फ़ोटोज़ डालते हैं, वीडियोज़ लेते हैं, उनके साथ उनका एक बहुत ही एरोगेंट, रूड और एक फ़िनिकी बिहेवियर दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर वीडियोज़ हैव बीन पब्लिश्ड अबाउट हर एंड द वे शी हैज़ रिएक्टेड व्हाइल दोज़ वीडियोज़ वर टेकन। हाँ, बच्चन साहब को उनसे पूछिए, जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है उनका, वहाँ जाइए ना, प्लीज पूछिए। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ। हाँ मैम। जयपाल क्या कर रहे लिखी देखिए आज आपको किस तरह लगा ये मूवी? सामने देखिए, मैं आपका डायरेक्शन अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक चीज़ तो ये है कि हो सकता है उनके पास कोई जेन्युइन रीज़न है व्हाई शी हेट्स बीइंग क्लिक्ड और शी डज़न्ट लाइक एनीबॉडी टेकिंग हर वीडियो विदाउट हर कंसेंट। और दूसरी चीज़ ये होती है कि सच में वो रूड हो या उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो बहुत अपने आप को सुपीरियर समझती है फॉर सम रीज़न। दोनों बातों को समझते हैं। देखो ऐसा है कि हर एक की अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है। किसी को लोगों के साथ घुलना-मिलना, स्ट्रेंजर्स के साथ बातें करना या जल्दी से किसी के साथ जेल अप होना आता है और अच्छा भी लगता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हर किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, हर किसी के साथ घुलना-मिलना अच्छा नहीं लगता है। एंड दे काइंड ऑफ सेंस द वाइब ऑफ द पर्सन एंड इवन बिफोर टॉकिंग टू देम दे वुडन्ट लाइक टू टॉक टू सच पर्सन जिनसे उनको ऐसी वाइब मिलती है कि लगता है कि इससे अगर मैंने बात करी ना तो आई विल गो इनटू नेगेटिव स्पाइरल ऑफ थॉट्स, तो मैं इससे दूर रहता हूँ या रहती हूँ। अब जया बच्चन के केस में ये है कि वो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी है, वो फ़िल्म इंडस्ट्री में एक काफ़ी फ़ेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं और वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट भी है, वहाँ पे भी वो बहुत आउटस्पोकन रहती है, अपनी बात कई बार बहुत एग्रेसिवली बोलती हैं और उधर भी कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं वेयर शी हैज़ बीन एंग्री फॉर रीज़न्स व्हिच पीपल वुड नॉट लाइक एक्सेप्ट इट एज़ नॉर्मल। जैसे उनको जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने उनको जया अमिताभ बच्चन के नाम से जब बोल दिया था या एड्रेस किया था तो शी गॉट फ्यूरियस अबाउट इट बिकॉज़ शी डिडंट लाइक इट फॉर सम रीज़न, दो शी इज़ मैरिड टू दैट मैन एंड शी हैज़ डन अ लव मैरिज उसके बाद भी। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, एक I'm सेकंड, very एक proud of the association for माननीय marriage and my सदस्यगण, husband. एक I'm just saying. मैम, एक सेकंड माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य No, sir, I'm very proud.
I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात And बताता हूँ. it signifies आभा जो मिट नहीं सकती. Take your seat. I'm very happy. One second, take your seat. One Don't second. worry. No, no. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था. हाँ, one second. मेरा माननीय सदस्यगण, सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ. let me tell the distinguished honorable member, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूँ और अमिताभ जी का भी हूँ. हैं? नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं और. हाँ तभी मेरा नाम ऐसा. On that point. Thank you. हाँ. तो ये हम कह सकते हैं कि ओवर द इयर्स हो सकता है कि उनकी जो पसंद और नापसंद चेंज हो गई हो। जैसे हर एक इंसान को कोई चीज़ हो सकता है बचपन में बहुत अच्छी लगती हो और उसको वो एप्रिशिएट, एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करता है रेडिली, बट बड़े होके वही चीज़ हो सकता है कि उसको बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। बट फिर भी हम एक पब्लिक फिगर से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो एकदम से किसी को रूडली जवाब दें, रूडली किसी को झड़क दे या कुछ भी बोल दे या हर बात में चिड़चिड़ाएँ। तो इसमें दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ों से डील कर रही हो, शी इज़ नॉट हैप्पी ऑन सम एस्पेक्ट ऑफ हर पर्सनल लाइफ, मे बी विद हर हस्बैंड, मे बी विद हर चिल्ड्रन और व्हाटएवर इट इज़, और it could be her age. With age maybe she is not ready to be that jovial and social, like a socialite who would be very happy meeting and greeting complete strangers and being a people's person. तो ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फैक्चुअल रीज़न है वो ये उन्होंने ही दिया है कि शी डजंट लाइक एनीबडी to ask her questions which are not related to the event in which she is present at that moment। मतलब अगर वो किसी और इवेंट में गई है, किसी के हो सकता है कि फ़िल्म के प्रीमियर में गई है, किसी पार्टी में गई है, तो जब लोग उनसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनको पसंद नहीं आता है। ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। इम्प्रॉपर नहीं मिलती नहीं है, बट दिस इज नॉट, नहीं दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज व्हेन यू आर एट अ सर्टेन प्लेस, रिस्पेक्ट द ओकेजन। दिस इज नॉट द, डोंट मेक anything unnecessarily out of context. This is a different, I've come from my sister-in-law's function. Is this the question that you should be asking? और दूसरी चीज़ होता है कि जब उनको सीधा कोई क्लिक करने लग जाता है या बहुत ज़्यादा लाइट्स उनके आईज़ में पड़ती हैं तो शी गेट्स इरिटेटेड बाय दैट बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू हर एंड मीडिया स्टेटमेंट ऑफ हर डॉटर, शी हैज़ सम एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया होने के कारण वो जो है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच या भीड़ उनके आसपास जब इकट्ठे हो जाती हैं और स्ट्रेंजर्स लोग रहते हैं तो वो सफोकेटेड फील करती हैं। अब ये कितना सच है कितना नहीं है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि शी इज़ अ पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन इनटू द शोबिज़ सिंस मैनी ईयर्स, सिंस मैनी ईयर्स, और अवार्ड शोज़ में जाना और इस तरीके के पब्लिक इवेंट्स में जाना उनके डे टू डे लाइफ का एक पार्ट रहा है। तो आई डोंट नो व्हेन इट बिकेम अ मैटर ऑफ irritation for her to address media people when she is a media person. I mean, she is always on the social media, or she has worked in the movies and she's also a famous personality. मैं कैसी लग रही हूँ? आप कैसे हैं? आप काफी दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं हमारे। जब आप लोग मुझसे नहीं मिलते तो मैं क्या करूँ? पीछे आप लोग हट जाइए। कैसा था शो अंदर, कैसा हम लोग मिस्टर बच्चन साहब को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। Don't you do that? Never push me. I hate being pushed. सर को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। पीछे रखिए।
Is he? We can't even see the audience. वाला लाइट बंद कर दीजिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. With me, because anybody who knows Jaya even remotely will Put your tell you- mobile down. I can't see you flashing it right into my eye. And rectify them. Please stop taking pictures. I hate it because it's right into my eye. आप या तो यहाँ आ जाइए, एकदम मेरे सामने बैठ के फोटो खींच. These are basic manners we Indians have to learn. Just because you have a camera, you have a mobile, you have the freedom to take anybody's picture anytime without asking that person. These are basic educations that all colleges and schools and parents at home should teach their children. It's very annoying. I have a freedom to say no to being photographed. I'm trying to chat here, you're sitting right in front of me, clicking right into my eyes. Very bad. I hate indiscipline. आप फोटो खींच लीजिए, फिर मैं बात करूँ. Finish as much as you want. सबसे गंदी the worst pictures they print. Flashing it all around. आपके ऊपर flash नहीं कर रहा, फिर मना किया. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे एंड में हम लोगों को समझना चाहिए, या जो लोग उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे हैं, कॉमनर्स हों, कोई पैपराज़ी हो, कोई भी लोग हों, या जो लोग वीडियोज़ उनकी बना के व्यूज़ पाने के लिए सोशल मीडिया में क्लिप्स यूज़ कर रहे हैं कि लुक हाउ शी behaves and you are feeling amused about it, or you're making others amused about the fact that she is a psychopath. because उसी तरीके से जो लोग इस इन क्लिप्स को यूज़ करके अपने वीडियोस बना रहे हैं, उसको दिखाता है कि द माइंडसेट इज़ दैट इफ समबडी इज़ बिहेविंग इन अ सर्टेन वे because of a reason which we don't know, we can make fun of it and feel good about it, that oh, what a stupid lady she is. So when someone has clearly said that she hates being clicked, when she has not been asked for the same, she doesn't want to answer any personal questions, or she hates the fact that somebody is flashing lights directly on her eyes, everyone who is involved in those activities should understand that कोई इंसान अगर repeatedly आपको आपके किसी एक्शन के लिए आपको मना कर रहा है कि यू शुडंट बी डूइंग दैट, और इंसल्ट कर रहा है या रूड हो रहा है आपके साथ, तो ये चीज़ आपके समझने के लिए ज़्यादा है ना कि व्हाई आर यू देन गोइंग आफ्टर दैट पर्सन. भाई देखो, लाइफ में एक सिंपल रूल होना चाहिए कि अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है या आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको आपके किसी एक्शन से वो इरिटेट होता है, और उसके बाद भी फिर आप उसके पीछे जा रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसके फ़ोटोज़ ले रहे हो, वीडियोज़ ले रहे हो, और वो काम कर रहे हो स्पेसिफिकली जो आपको पता है कि उसको ट्रिगर करेगा, तो हु इज़ द कल्प्रिट, शी और यू? देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज़ इन दिस planet, in Bollywood और in other प्लेटफॉर्म्स. आप उनको जाके अप्रोच करो, या उनको उनसे ओपिनियंस मांगो, उनके वीडियोस लो, जो इन सब चीज़ों को इंजॉय करता है, और दे रियली वुड appreciate it, rather than going to a person who is constantly throwing tantrums according to the media, or is not um, getting well with this whole system of following the celebrities and clicking them, and then making videos of their पर्सनल इवेंट्स और व्हाटएवर. तुम जाओगे ही क्यों? तो ये हम सबके लिए एक लर्निंग है कि जो लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, आपसे रूड हो रहे हैं, या आपके किसी भी एक्शन से परेशान हुए हैं,
तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है कि अब वो किसी भी रीज़न से वो चीज़ कर रहा हो सकता है जानबूझ के, हो सकता है उसको कोई सच में इश्यू है पर्सनल लाइफ में, अपने हेल्थ के रिलेटेड या अपने फैमिली के रिलेटेड, कुछ भी हो। आप क्यों उसके पीछे जा रहे हो और आप क्यों उन ऐसे लोगों को एंटरटेन कर रहे हो या फुटेज दे रहे हो या स्पॉटलाइट दे रहे हो जो कि आपको पता है कि किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी जितनी गलती उनकी है, उतनी ही गलती मीडिया पर्सन्स की भी है कि वो वही काम करने जाते रहते हैं जो करने के लिए उनको गालियाँ पड़ती हैं या उनके साथ एक रूड बिहेवियर किया जाता है। एंड सो इट शुड बी लाइक बोथ वेज़। और कुछ वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि अ, मतलब एक्सेप्ट किया है कि शी रियली अंडरस्टैंड्स द फैक्ट दैट शी एट टाइम्स crosses the limit of being rude, and she then is also telling people that she doesn't like to be clicked in a certain way where people are uh, clicking her without her consent or in a very sneaky manner. तो उस सब चीज़ों का रिस्पेक्ट करते हुए और अपनी खुद की समझ बनाते हुए आपको खुद समझना चाहिए कि ठीक है, शी डजंट लाइक, शी इज़ रूड, व्हाटएवर। आई शुड बी सेंसिबल इनफ नॉट टू go after such person or give my time, energy, or effort to that kind of a person. And even after knowing all this, if you're doing such a thing, then that's completely your bad. I mean, your fault, I would say. अब जब ऐसा होता है ना तो फिर मैं फोटो देने के लिए तैयार हूँ। अगर जब पर्सनल चीज़ होती है तब आप लोग छुपके छुपके फोटो लगती है। अरे वीडियो बंद करो ना, मैडम बोल रहे हैं। मैं तैयार पर्सनल बात है। जब मैं तैयार होती हूँ तो ठीक है, जब तैयार नहीं होती हूँ तब फोटो लेते हैं तो फिर करने का होता है। तो जो आपके साथ एमिकेबल है, आपकी कंपनी को एन्जॉय करता है, आपके एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट करता है, यू जस्ट बी विद दैट पर्सन। इफ़ यू थिंक समबडी इज़ अ very negative person, rude person, is not good to you, doesn't reciprocates the way the way you do things for them, it's very clear that you just stay out of their circle and keep them out of your circle. Simple. So that everybody's life is sorted. In this world of so many people, everybody is not going to like everybody, and that should be understood by Indians because हम इंडियंस की आदत है हर किसी के साथ जो है हर किसी की लाइफ में नोज़ी होने की कि वो क्या कर रही है, वो क्या सोचती है, उसने ऐसा किया तो क्यों किया, वो बात नहीं करती तो क्यों नहीं करती, विदाउट respecting the fact that maybe she is going through something in her life which is holding her back from being uh, from entertaining you in any sort. So with that, I'll just end the video. Thank you. Ma'am, one bite please.